हेलो एवरीवन। आरएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक डिटेल्स देखी थी, जिसमें हमने हिस्ट्री देखी थी बायोटेक्नोलॉजी की और बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में देखा था, और ईएफबी की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में अपन ने देखा था। देन अब हम शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में, टूल्स के बारे में, उनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, जो नीट और पीएनएसटी के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। अगर अपन देखें प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बेसिक जो होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एक तो होता है क्या बोले, एक जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है बोले, एक है अनुवांशिक अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक और जो रहता है, एक जो रहता है इसे अपन क्या बोलते हैं बोले, केमिकल इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभियांत्रिकी। तो थोड़ा सा इनके बारे में अपन डिटेल्स से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अगर अपन देखें जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखें, किसके बारे में? मॉडर्न मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर अपन देखें, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अपन देखें, हम एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो बायोटेक्नोलॉजी को हमने बेसिक लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी, इसको अपन दो अलग अलग व्यू में देखते हैं। एक तो जो था अपना ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी था, और एक जो था अपना मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी था वो था 1970 के पहले का, और जो अभी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है 1917 के बाद वाला। तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पर कि 1917 सेंचुरी के जो बाद वाला जो बायोटेक्नोलॉजी जो है, 1917 के जो बाद वाला जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं इसको अपन कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में अगर अपन बात करें इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की कितनी दो कोर टेक्निक होती है। कितनी कोर टेक्निक होती है बोले, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है इसकी दो कोर टेक्निक होती है। एक जो है इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और एक को अपन बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। क्या बोलेंगे? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। एक को अपन बोलते हैं क्या, तो एक को अपन बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक को अपन कहते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। क्या बोलेंगे? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है बोले, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बोले सबसे पहला काम क्या होता है बोले, हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। किसको बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। बोले फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बोले सबसे पहले हमने बनाया किसको बोले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। किसको बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के बाद में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे होस्ट सेल के अंदर। कहां पर? ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। बोले हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, होस्ट सेल में। कहां पर ट्रांसफर कर दिया? होस्ट सेल में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि अपन देखें तो ये है अपने पास में एक होस्ट सेल, ये है अपने पास में एक होस्ट सेल। इस होस्ट सेल के अंदर अपन ने क्या करा बोले, जो होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर अपन ने जो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहां पर ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो ये है अपना एक होस्ट सेल। इस होस्ट सेल के अंदर अपन ने क्या कर दिया बोले, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस होस्ट सेल के अंदर जाएगा, तो होस्ट सेल के अंदर जाते से क्या होगा बोले, ये इसके फिनोटाइप को मॉडिफाई कर देगा। ये जो होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल का जो फिनोटाइप है, इस फिनोटाइप को ये क्या कर देगा बोले, फिनोटाइप को मॉडिफाई कर देगा। क्या कर देगा? फिनोटाइप को मॉडिफाई कर देगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है बोले, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले अपन ध्यान देंगे बोले, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले क्या होता है बोले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनते से क्या होता है बोले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर कर देते कहां पर? होस्ट सेल के अंदर। बोले ये क्या है? होस्ट सेल है। क्या है ये? होस्ट सेल। बोले किसी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की ये सेल है, इस बैक्टीरियम की सेल के अंदर हमने क्या कर दिया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, जिससे इस बैक्टीरियम सेल के अंदर क्या हो गया बोले, फिनोटाइप का मॉडिफिकेशन। क्या हो गया? फिनोटाइप का मॉडिफिकेशन। देन अपन बात करते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के बारे में। किसके बारे में? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के बारे में। जो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, इस बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग को हम एक और क्या नाम देते हैं बोले, इसको हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं बोले, इसको हम कहते हैं केमिकल
इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। बोले जो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है? बोले मेंटेन स्टेराइल इन्वायरमेंट। बोले हमें इसमें क्या करना रहता है? बोले स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। बोले जो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बोले मेंटेन स्टेराइल इन्वायरमेंट। बोले क्या करना है? बोले स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है। बोले क्या होगा? स्टेराइल इन्वायरमेंट को अपन मेंटेन करेंगे तो इससे क्या होगा? बोले टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल बैक्टीरिया। बोले इससे क्या होगा? बोले जो अनडिजायरेबल बैक्टीरिया जो है, अनडिजायरेबल बैक्टीरिया जो है, इन अनडिजायरेबल बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, अनडिजायरेबल बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनडिजायरेबल बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे अपन इसको अगर समझें, अपन थोड़ा सा इसके बारे में अगर डिटेल्स में देखें, तो हमने क्या करा? बोले सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया? होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। बोले जब हमने इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करा तो होस्ट सेल में ट्रांसफर करते से ही क्या हुआ? बोले इसने अपना जो फिनोटाइप है इस फिनोटाइप को क्या कर लिया? बदल लिया। बोले होस्ट सेल ने अपना जो फिनोटाइप है इसके फिनोटाइप को इसने क्या कर लिया? चेंज कर लिया। बोले ये इसका जो फिनोटाइप है इसके फिनोटाइप में क्या हो गया? बोले चेंजेस आ गए, है ना। होस्ट सेल का जो फिनोटाइप है इस होस्ट सेल के फिनोटाइप में क्या हो गया? चेंजेस आ गए। अब ये जो होस्ट सेल के जो फिनोटाइप में जो चेंजेस आए हैं, अब हम इसको क्या करेंगे? बोले एक लार्ज स्केल पर इसका क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? लार्ज स्केल पर अब हम इसका प्रोडक्शन करेंगे। बोले जो फिनोटाइप में जो चेंजेस आए हैं इसका अब हमें क्या करना है? बोले लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्या करना है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन करते हैं तो जो सराउंडिंग जो बैक्टीरिया रहते हैं वो सराउंडिंग बैक्टीरिया भी क्या कर जाते हैं? उसके साथ में ग्रोथ कर जाते हैं। बोले कंटेनिंग मीडियम जो रहता है, आसपास का जो मीडियम है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया भी क्या कर जाएंगे? ग्रोथ कर जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बोले जो अनडिजायरेबल बैक्टीरिया जो है, जो अनडिजायरेबल बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ना हो इसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का। किसका इस्तेमाल करेंगे? केमिकल इंजीनियरिंग का। और इसी को हम अब क्या करेंगे? बोले लार्ज स्केल पर इसका क्या करवाएंगे? प्रोडक्शन करवाएंगे, ताकि अनडिजायरेबल जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ना हो सके। बोले इसी को हम क्या कर देंगे? बोले इसी को हम क्या करेंगे? बोले लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन क्या करवा देंगे? इसी का लार्ज स्केल पर वापस से अब इसका हम क्या करवा देंगे? प्रोडक्शन करवा देंगे। समझ में आई इतनी बात? हम इसी का हमने क्या करवा दिया? बोले इसी को हमने लार्ज स्केल पर इसी का क्या करवा दिया? प्रोडक्शन करवा दिया। क्लियर है सभी को? ठीक है, एक बार बेसिक इसके बारे में देखते हैं अपन। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। देखें प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देखो आनुवांशिक अभियांत्रिकी, अभी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बोले किसी कोशिका में जो जीन्स है, जीन्स की हेराफेरी, बोले मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेशन मतलब उसमें परिवर्तन लाना, बोले अर्थात जोड़ा हटाया या उसकी मरम्मत की जा सकती है जिसके फलस्वरूप जीवधारी के बाह्य लक्षण, बोले बाह्य लक्षण मतलब जो इसका फिनोटाइप है, क्या है? फिनोटाइप है। बोले इसके फिनोटाइप को इच्छानुसार उत्पन्न किया जा सकता है। बोले हम हमारी इच्छानुसार इसमें क्या कर सकते हैं? बोले चेंजेस कर सकते हैं। आनुवांशिक विज्ञान की यह शाखा आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। क्लियर है? देन इसके बाद में अगले प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। एक और क्या है? बोले रासायनिक अभियांत्रिकी, बोले इसको अपन बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। बोले सूक्ष्म जीवों में कुछ आनुवांशिक परिवर्तन करके उनसे महत्वपूर्ण जैव रसायन जैसे बायोकेमिकल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवियों में विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक परिवर्तन, बोले जेनेटिक जो चेंजेस आते हैं इस तकनीक द्वारा संभव हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविकी, एंटीबायोटिक्स, टीके, वैक्सीन, एंजाइम आदि का निर्माण किया जा सकता है। बोले इस रासायनिक अभियांत्रिकी में अपन क्या करते हैं? बोले अदर जो चीजें रहती हैं इनका जो अपन क्या कर सकते हैं? बोले प्रोडक्शन करवा सकते हैं, जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं इसके थ्रू। बोले एंजाइम जो है इन एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, है ना, समझ गए। एंटीबायोटिक्स जो है इन एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। बोले इसमें क्या होता है? बोले जब माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया जो है
इनको अपने को क्या करना है बोले, इन्हीं का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करवाना है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करवाना है। बोले ये क्या करेंगे, बोले अगर इनके सराउंडिंग अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कर गए, सराउंडिंग बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर गए तो बायोटेक्नोलॉजी सही से वर्क नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बोले, केमिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। हमने देखे दो बेसिक प्रिंसिपल देखे बायोटेक्नोलॉजी के, दो बेसिक प्रिंसिपल देखे, एक हमने देखा अनुवांशिक अभियांत्रिकी जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक हमने देखा जिसको हम कहते हैं क्या, केमिकल इंजीनियरिंग। और हमने देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग दोनों के बारे में, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखा कि फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बोले जो आरडीएनए इसका फॉर्मेशन करना, फिर इसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना, फिर होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा बोले, इसका फिनोटाइप में क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। एक होती है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जिसमें अपन क्या करते हैं, इसको केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं जिससे क्या हो बोले, अनडिजायरेबल बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ ना कर पाए। अगर अनडिजायरेबल बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे तो हम उसका लार्ज स्केल पर सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का। किसका इस्तेमाल करेंगे, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का। क्लियर है, समझ में आया सभी को, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं आइडिया, बोले हमें कहां से इसका विचार आया, बोले हमें कहां से विचार आया बायोटेक्नोलॉजी का कि हम क्या करें बोले, बायोटेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करें। बोले इसके पहले भी कई प्रक्रियाएं चल रही थी, हमें बायोटेक्नोलॉजी की कहां आवश्यकता लगने लगी, कहां जरूरत पड़ी हमें कि हम क्या करें, बोले ऐसा कहां से विचार आया बायोटेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का हमारे बारे में, हमारे पास आइडिया, आइडिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। बोले कहां से हमारे पास में ऐसा विचार आया कि हम क्या कर सके, बोले बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। ठीक है, देखो अगर अपन बात करें इसके बारे में तो देखो हमें एक तो एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ध्यान देना सभी, सबसे पहला एडवांटेज इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या होगा, बोले एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोले देखो जो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या हो सकता है, बोले इसके बायोटेक्नोलॉजी से एडवांटेज हो सकते हैं। चलो देखते हैं, बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोले इसके अंदर हमेशा क्या होता है, बोले वेरिएशन आता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या देखने को मिलता है, बोले हमेशा हमें इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, और साथ में क्या होते हैं, बोले नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्या होते हैं, नए कॉम्बिनेशन। बोले जब भी वेरिएशन आएगा तो हमेशा क्या बनेंगे, नए वेरिएशन, नए, जब भी वेरिएशन आएगा तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या बनेंगे, नए कॉम्बिनेशन। बोले न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड। बोले नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या बनेंगे, नए कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे। बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बोले वेरिएशन आएगा और क्या होंगे, न्यू रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे। यही बात करें अगर अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बोले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बोले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। बोले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आएगा तो जो इसका जीनोटाइप है, जो इसका जीनोटाइप है, वो जीनोटाइप, जो इसका जो जीनोटाइप है, जो इसका जीनोटाइप है, बोले जीनोटाइप जो है वो कैसा रहेगा, बोले हमेशा प्रिजर्व रहेगा। कैसा रहेगा, इसका जीनोटाइप प्रिजर्व रहेगा। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो जीनोटाइप रहेगा वो जीनोटाइप कैसा रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। बोले कोई भी वेरिएशन इसमें नहीं आएगा। बोले कोई भी वेरिएशन, बोले वेरिएशन इसमें नहीं आएगा। बोले वेरिएशन नहीं आएगा तो कंटिन्यूअसली क्या होते रहेंगे, बोले क्लोन का फॉर्मेशन होता रहेगा। क्या होता रहेगा, क्लोन का जो फॉर्मेशन है वो होता रहेगा। बोले क्लोन जो है वो फॉर्मेशन होते रहेंगे, जो नए नए क्लोन है वो बनते रहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए क्लोन नहीं बनते, बोले नए कॉम्बिनेशन बनते। क्या बनते, नए कॉम्बिनेशन बनते। बोले इसमें क्या होता है, बोले इसमें हमेशा वेरिएशन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोले हमेशा वेरिएशन देखने को मिलता है। देन अपन बात करें अगला, देन अपन बात करें नेक्स्ट, पहला तो एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ केटल एंड एनिमल ब्रीडिंग। बोले जो ट्रेडिशनल मेथड का उपयोग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ केटल या एनिमल ब्रीडिंग।
ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैटल या एनिमल ब्रीडिंग, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, बोले प्लांट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? प्लांट ब्रीडिंग। बोले प्लांट ब्रीडिंग करते हैं या फिर कैटल या फिर एनिमल ब्रीडिंग करते हैं तो इसका भी क्या होता है, बोले इसका भी एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इसका भी एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है। बोले इसका जो क्या ड्रॉबैक देखने को मिलता है हमें, बोले इसका भी हमें क्या देखने को मिलता है, बोले इसका हमें ड्रॉबैक देखने को मिलता है। बोले क्या ड्रॉबैक देखने को मिलता है? बोले हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को तो बना लेते हैं, क्या करते हैं, बोले हम डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है, इस डिजायर्ड प्रोडक्ट को तो इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बना लेते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, बोले अनडिजायरेबल प्रोडक्ट जो है, अनडिजायरेबल फीचर्स जो है वो भी साथ साथ में आ जाते हैं। बोले अनडिजायरेबल फीचर्स भी जो है वो इसके साथ साथ में क्या होते हैं, देखने को मिल जाते हैं। अनडिजायरेबल फीचर जो हैं वो भी साथ साथ में क्या होते हैं, शो होते हैं। बोले अनडिजायरेबल फीचर भी साथ साथ में क्या होते हैं, इसके शो होते हैं। जैसे अपन बात करें जो ट्रेडिशनल मेथड जो है कैटल और एनिमल ब्रीडिंग के लिए और जो प्लांट ब्रीडिंग के लिए, इसमें हमेशा एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है। बोले जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट तो बन जाता है, लेकिन साथ में क्या होता है, बोले अनडिजायरेबल फीचर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? अनडिजायरेबल फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे अपन बात करें, एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, अपन देखते हैं एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। बोले हम देखते हैं एक बढ़िया से बॉडी बिल्डर व्यक्ति को, किसको, एक बढ़िया बॉडी बिल्डर व्यक्ति को। बोले ये जो बॉडी बिल्डर व्यक्ति है, बोले इस बॉडी बिल्डर व्यक्ति में क्या, बोले कुछ इसके अंदर क्या है, बोले इसके अंदर कुछ मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है। क्या है इसके अंदर? मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है। बोले क्या है इसके अंदर? बोले मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है। बोले इसके अंदर जो मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है, एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति, बोले इस बॉडी बिल्डर व्यक्ति की शादी कर दी जाए, बोले इस बॉडी बिल्डर व्यक्ति की शादी कर दी जाए एक सुंदर स्त्री से। बोले इस बॉडी बिल्डर की शादी कर दी जाए एक सुंदर स्त्री से, इसकी शादी कर दी जाए जिसका जो आईक्यू लेवल है, इसका जो आईक्यू लेवल है वो क्या है, कम है। क्या है? इसका आईक्यू लेवल जो है कम है। बोले एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति की जिसमें एक मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है, इसकी शादी कर दी जाए एक सुंदर स्त्री से, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना इधर, इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, अब इसमें क्या हुआ, बोले हम चाह रहे थे कि व्यक्ति कैसा हो, बोले बॉडी बिल्डर हो और कैसा हो, बोले उसका एक अच्छा आईक्यू लेवल हो, बोले कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट ना हो। बोले इसका जो इफेक्ट जो आया उसमें क्या आया, बोले व्यक्ति बन तो गया नया, जो इसका इनका जो प्रोडक्ट बना वो बन तो गया कैसा, बॉडी बिल्डर। कैसा बन गया? बॉडी बिल्डर। साथ में लेकर के आया क्या, मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट। क्या लेकर के आया? मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट। क्या लेकर के आया साथ में? बोले मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट लेकर के आया, और इधर से तो बॉडी बिल्डिंग लेकर के आया और मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट लेकर के आया, प्लस साथ में इसमें से जो सुंदरता थी इसको ना लेकर के आया, और साथ में किसको लेकर के आ गया, लो आईक्यू लेवल को। किसको लेकर के आ गया? बोले लो आईक्यू लेवल को साथ में लेकर के आ गया। तो जो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो था, हम जो चाह रहे थे, उसके साथ साथ में क्या है, बोले अनडिजायरेबल फीचर भी देखने को मिले। क्या देखने को मिले? अनडिजायरेबल फीचर भी हमें देखने को मिले। समझ गए मेरी बात को? समझ गए बात को? बढ़े आगे, समझ में आया सभी को? एक बार फिर से देखना, मैंने आपको बताया एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोले एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशन देखने को मिलता है और नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है, बोले इसमें क्या होता है, बोले जीनोटाइप जो रहते हैं प्रिजर्व रहते हैं, बोले कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, बोले साथ साथ में क्या होते रहते हैं, क्लोन का फॉर्मेशन होता रहता है। इधर अपन ने देखा जो ट्रेडिशनल मेथड है कैटल और एनिमल ब्रीडिंग और जो प्लांट ब्रीडिंग में अपन इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या अपने को कुछ ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं। जैसे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो रहता है, इस डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ में क्या बन जाते हैं, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। बोले जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनते हैं, बोले किस तरह से, बोले अपन देखें थोड़ा सा समझे इसके बारे में, तो हमने देखा कि एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति जो है जिसमें कोई मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है, इस व्यक्ति की शादी कर दी जाए किसी सुंदर महिला से, किसी सुंदर स्त्री से इसकी शादी कर दी जाए जिसका आईक्यू लेवल क्या है, कम है, जिसका आईक्यू लेवल क्या है, कम है। तो बोले इनसे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये तो रहेगा तो बॉडी बिल्डर, कैसा रहेगा, बॉडी बिल्डर, पर साथ में इसके रहेगा मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट। क्या रहेगा? मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट। और साथ में इधर से क्या आ जाएगा, बोले सुंदरता ना आकर के साथ में क्या आ जाएगा, बोले आईक्यू लेवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आईक्यू लेवल आ जाएगा। बोले आईक्यू लेवल क्या आ जाएगा, कम आईक्यू लेवल आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी,
जो बायोटेक्नोलॉजी वो फेल हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। समझ में आया इतना? ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। किसके बारे में? कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। किसके बारे में? कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बोले जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इसको बनाया था किसने? बोले स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। किसने बनाया था इसको? स्टैनले स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। किसने बताया था इसके बारे में? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने बताया था। बोले इन्होंने क्या करा था? बोले आइसोलेट करा था, आइसोलेट द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन फ्रॉम द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। बोले जो इन्होंने क्या करा था? बोले इन्होंने आइसोलेट करा था। बोले किसको isolate the antibiotic resistant gene from the DNA of the bacterium. Isolate the antibiotic gene from DNA of bacterium, from DNA of bacterium, फ्रॉम डीएनए ऑफ बैक्टीरियम। जो बैक्टीरियम जो हमने यहां पर लिया है, आइसोलेट करा हमने एंटीबायोटिक जीन को हमने आइसोलेट करा। तो हमने जो इस बैक्टीरियम में जो बैक्टीरियम जो ले रहे हैं वो कौन सा है? बोले साल्मोनेला टाइफेरियम। कौन सा ले रहे हैं? बोले हम ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं साल्मोनेला टाइफेरियम। किसको ले रहे हैं हम? साल्मोनेला टाइफेरियम को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? साल्मोनेला टाइफेरियम को ले रहे हैं। और साल्मोनेला टाइफेरियम के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। शुरू करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? बोले कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बोले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसने बनाया था? बोले स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। बोले इन्होंने क्या करा था? बोले इन्होंने आइसोलेट करा था, आइसोलेट द एंटीबायोटिक जीन फ्रॉम द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम। बोले जो बैक्टीरियम का जो डीएनए, इससे क्या करा था? इन्होंने आइसोलेट करा था एंटीबायोटिक जीन को। बोले कौन सा इन्होंने बैक्टीरियम लिया था? तो इन्होंने लिया था साल्मोनेला टाइफेरियम। कौन सा लिया था? साल्मोनेला टाइफेरियम का इस्तेमाल करा था। साल्मोनेला टाइफेरियम का इस्तेमाल करा था। और इस साल्मोनेला टाइफेरियम को इन्होंने क्या करा था? बोले इसको इंसर्ट करा था एक वेक्टर के अंदर। किसके अंदर इंसर्ट करा था? बोले इंसर्ट इनटू द नेटिव प्लाज्मिड। बोले इंसर्ट इनटू नेटिव प्लाज्मिड। बोले इन्होंने इंसर्ट कर दिया इसको नेटिव प्लाज्मिड के अंदर। बोले जो नेटिव प्लाज्मिड है, बोले क्या है? बोले ये जो साल्मोनेला जो था, साल्मोनेला जो है, इसी साल्मोनेला को यूज्ड एज ए वेक्टर। बोले इसी के अंदर से अपन ने निकाला और इसी को अपन ने यूज करा एज ए वेक्टर। यूज नेटिव प्लाज्मिड जो है, इस नेटिव प्लाज्मिड को अपन ने यूज्ड एज ए वेक्टर। बोले इसको अपन ने यूज करा कैसे? बोले एज ए वेक्टर अपन ने इसको यूज करा। अब बात कर लेते हैं अपन जो साल्मोनेला जो टाइफेरियम है, साल्मोनेला टाइफेरियम जो है,
साल्मोनेला टाइफेरियम जो है, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, बोले हम ले रहे हैं एक जेनेटिक मटेरियल को। किसको ले रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल। बोले जो डीएनए जो है, इस डीएनए को हम ले रहे हैं। बोले हमने लिया यहां पर एक डीएनए, हमने लिया यहां पर एक डीएनए। ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए में हमने क्या करा, बोले जो मॉलिक्यूलर सीजर है, इस मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करके इस डीएनए को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। इसके पहले अपन देख लेते हैं एक नेटिव प्लाज्मिड के बारे में हम देख लेते हैं। नेटिव प्लाज्मिड के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, ये जो नेटिव प्लाज्मिड बोले ये क्या है? बोले एक तरह का क्या है? वेक्टर डीएनए। क्या है ये क्या है? बोले ये है वेक्टर, वेक्टर डीएनए। बोले क्या है ये है वेक्टर डीएनए। बोले ये जो वेक्टर डीएनए है, इस वेक्टर डीएनए के अंदर अपन क्या करेंगे? बोले ये जो डीएनए जो हमने लिया है, ये जो डीएनए जो लिया है हमने, एंटीबायोटिक जीन का जो डीएनए, जो साल्मोनेला टाइफेरियम का जो डीएनए है, इस डीएनए को हम लेंगे और कहां पर इंसर्ट करेंगे? बोले वेक्टर डीएनए जो है, इस वेक्टर डीएनए के अंदर अपन क्या करेंगे? इसको इंसर्ट करेंगे। तो हमने यहां से लिया किसको? बोले डिजायर्ड डीएनए को। किसको लिया? इस साल्मोनेला टाइफेरियम से हम लेंगे किसको? डिजायर्ड डीएनए को। किसको लेंगे? डिजायर्ड डीएनए को। और इस डिजायर्ड डीएनए में से हम निकालेंगे किसको? पैसेंजर डीएनए को। और पैसेंजर डीएनए को कहां पर इंसर्ट करेंगे? इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इस वेक्टर के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। तो देखना, ध्यान से समझना सभी। देखो ये है हमारा क्या? बोले ये है डिजायर्ड डीएनए। ये जो हमने इसके अंदर से जो निकाला है, इसको ध्यान से समझना। ये जो है, इसको हम बोलते हैं पैसेंजर डीएनए। क्या बोलते हैं? पैसेंजर डीएनए। इसको हम क्या कहते हैं? पैसेंजर डीएनए। बोले जो पैसेंजर डीएनए है, इस डिजायर्ड डीएनए में से हमने क्या करा? बोले मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करा। किसका इस्तेमाल करा? मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करा। मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करा। और मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करके हमने क्या कर दिया? बोले इसको यहां से कट कर लिया। क्या कर लिया? यहां से इसको कट कर लिया। बोले मॉलिक्यूलर सीजर का उपयोग करके हम क्या करेंगे? इसको यहां से कट कर लेंगे। बोले मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करके हमने इस पैसेंजर डीएनए को यहां से कट करा। और सेम काम हम वो इधर कहां कर रहे हैं? इस वेक्टर के अंदर कर रहे हैं। बोले वेक्टर डीएनए जो इसके अंदर करेंगे। और यहां पर भी अपन क्या करेंगे? बोले मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करेंगे। बोले मॉलिक्यूलर सीजर का उपयोग करेंगे। और मॉलिक्यूलर सीजर का उपयोग करके यहां पर से इसको अपन क्या कर देंगे? कट कर देंगे। क्या कर देंगे? यहां से इसको कट कर देंगे। बोले यहां पर अपन ने सीजर का इस्तेमाल करा और एक मॉलिक्यूलर सीजर हमने यहां पर लगाया। बोले मॉलिक्यूलर सीजर का उपयोग करके हम क्या करेंगे? बोले यहां से इस वेक्टर को भी क्या कर देंगे? कट कर देंगे। क्या कर देंगे? इस वेक्टर को यहां से कट कर देंगे। बोले इस वेक्टर को हमने यहां से कट कर दिया और यहां से हमने निकाल लिया क्या निकाल दिया? पैसेंजर डीएनए। क्या निकाल दिया? पैसेंजर डीएनए। और अब ये जो पैसेंजर डीएनए है, इस पैसेंजर डीएनए को कहां पर हम ट्रांसफर करने वाले हैं? वेक्टर डीएनए के अंदर हम इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? बोले वेक्टर डीएनए के अंदर ट्रांसफर करेंगे। बोले ये जो पैसेंजर डीएनए जो है, इस पैसेंजर डीएनए को हम ट्रांसफर करने वाले हैं कहां पर? बोले वेक्टर डीएनए के अंदर। बोले इस पैसेंजर डीएनए को हमने जोड़ दिया कहां? किसके साथ में? वेक्टर डीएनए के साथ में। किसके साथ में जोड़ दिया? वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ दिया। बोले अब इसको वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ेंगे तो फॉर्मेशन होगा किसका? बोले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। किसका फॉर्मेशन होगा? बोले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? बोले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। बोले हमने इसको इसके साथ में जोड़ा है तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं बोले केमिकल ग्लू का। किसका इस्तेमाल करते हैं? बोले यहां इसके साथ जोड़ने के लिए बाय द हेल्प ऑफ, बोले किससे जोड़ेंगे? बाय द हेल्प ऑफ केमिकल ग्लू। बोले हम क्या करेंगे? केमिकल ग्लू का उपयोग करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए लाइगेज बोलते हैं। बोले डीएनए लाइगेज के द्वारा हम क्या करेंगे? बोले जो पैसेंजर डीएनए जो है,
इस पैसेंजर डीएनए को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, इस पैसेंजर डीएनए को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, बोले इस वेक्टर डीएनए के अंदर। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, वेक्टर डीएनए के अंदर। बोले किसके द्वारा ट्रांसफर करेंगे, बोले किसके द्वारा ट्रांसफर करेंगे, इसके साथ में इसको जोड़ देंगे। बोले किसके द्वारा जोड़ेंगे, बोले डीएनए लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ देंगे, डीएनए लाइगेज के द्वारा इसके साथ में इसको जोड़ देंगे। और जब डीएनए लाइगेज के द्वारा इसके साथ में इसको जोड़ा जाएगा तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, अरे समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। बोले अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, बोले होस्ट सेल में। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे इसको, ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। बोले अब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, बोले अब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया कहां पर, बोले होस्ट सेल के अंदर। कहां पर ट्रांसफर कर दिया, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। बोले ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। बोले अब हम इसको कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। बोले जो हमारी जो टारगेट जो सेल है इसके अंदर अब हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बोले जो होस्ट सेल के अंदर अपन जब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो बोले अब इसमें होगा ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये क्या करेगा, अपने क्लोन बनाएगा। क्या करेगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये अपने क्या करेगा, इस होस्ट सेल के अंदर रह करके अपने क्या करेगा, बोले अपने क्लोन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोन फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। बोले ये क्या करेगा, बोले अपने जो क्लोन है, अपने जो क्लोन है ये क्लोन बनाना शुरू कर देगा। क्या बनाना शुरू कर देगा, अपने जो क्लोन है इन क्लोन का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। समझ गए बात को, इन क्लोन का जो फॉर्मेशन है वो शुरू धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यहां से इनके क्लोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इसके क्या बनने लग जाएंगे, बोले होस्ट सेल के अंदर अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे। बोले ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर अपन ने इसको ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई के अंदर अपन ने इसको ट्रांसफर कर दिया, और ई कोलाई के अंदर जाकर के क्या करेगा, बोले अपने जो क्लोन्स है ई कोलाई, बोले जो बैक्टीरियल सेल जो है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर, बोले कहां पर ट्रांसफर कर दिया, बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर ये अपने क्या बनाने लग जाएगा, बोले अपने क्लोन्स बनाने लग जाएगा। बोले हमने ई कोलाई को ही क्यों इस्तेमाल करा, बोले ई कोलाई का ही उपयोग क्यों करा, ई कोलाई का उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ई कोलाई जो है ये किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट शो नहीं करता है। ध्यान देना सभी इंपॉर्टेंट है। बोले ई कोलाई डज नॉट, ई कोलाई डज नॉट शो, ई कोलाई डज नॉट शो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, डज नॉट शो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। बोले ई कोलाई जो है वो किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस शो नहीं करता है। ई कोलाई जो है किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस शो नहीं करता है। समझ में आया सभी को, बढ़े आगे। देन अपन आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बोले किसने बनाया था, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। बोले आइसोलेट करा था एंटीबायोटिक जीन से, बोले डीएनए और बैक्टीरियम जो है इससे इसको निकाला था। बोले किसका उपयोग करा था, साल्मोनेला टाइफेरियम का इस्तेमाल करा, साल्मोनेला टाइफेरियम का जो डीएनए इसका उपयोग करा था। इस साल्मोनेला टाइफेरियम का जो डीएनए बोले हमारा डिजायर्ड डीएनए है, इस डिजायर्ड डीएनए में से हमने निकाल लिया किसको, पैसेंजर डीएनए को। किसको निकाल लिया, पैसेंजर डीएनए को। बोले किसके द्वारा निकाला, थ्रू द हेल्प ऑफ मोलिकुलर सीजर। बोले इसको अपन क्या बोलते हैं, बोले इसको हम कहते हैं मोलिकुलर, इसको हम कहते हैं मोलिकुलर सीजर। क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर। क्या बोल देंगे इसको, मोलिकुलर सीजर। बोले मोलिकुलर सीजर के द्वारा हमने क्या कर दिया, बोले इसको जो हमारा पैसेंजर डीएनए, इस पैसेंजर डीएनए को काट करके निकाल लिया, और वहीं पर हमारा जो वेक्टर डीएनए है इस वेक्टर डीएनए के अंदर इसको क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। बोले वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट करने के लिए पहले वेक्टर डीएनए को भी मोलिकुलर सीजर के द्वारा, जो आणविक कैंची है इस आणविक कैंची के द्वारा इसको अपन कट कर लेंगे। और आणविक कैंची के द्वारा कट करने के बाद में बाय द हेल्प ऑफ केमिकल ग्लू, बोले केमिकल ग्लू की मदद से इसको क्या कर देंगे, बोले केमिकल ग्लू की मदद से इसको आपस से जोड़ देंगे। बोले केमिकल ग्लू क्या है, बोले डीएनए लाइगेज। क्या है, डीएनए लाइगेज। बोले डीएनए लाइगेज से इसको जोड़ देंगे, और डीएनए लाइगेज से जोड़ने के बाद में हमारे पास तैयार है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमारे पास तैयार है कौन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बोले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर कर देंगे होस्ट सेल में। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, होस्ट सेल में। बोले जो बैक्टीरियल सेल है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ई कोलाई के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे। और जब ये ई कोलाई के अंदर जाएगा तो अपने क्लोन्स का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। अपने क्लोन्स का जो फॉर्मेशन
फॉर्मेशन है वो करने लग जाएगा। हमने 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 क्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए ई कोलाई का ही उपयोग क्यों करा? बोले जो हमने क्लोन्स फॉर्मेशन के लिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, बोले रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्लोन के फॉर्मेशन के लिए ई कोलाई का ही उपयोग क्यों करा? क्योंकि ई कोलाई जो है वो किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस शो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ई कोलाई किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस शो नहीं करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट अपन देखते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। किसके बारे में? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। तो देख लेते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या क्या टूल्स आते हैं। बोले टूल्स देखो, यहां पर अपन ने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी एक तरह की क्या है? बोले इंजीनियरिंग साइंस है। क्या है? इंजीनियरिंग साइंस है। बोले इंजीनियरिंग साइंस है तो इंजीनियरिंग है। बोले यहां पर किसका उपयोग होगा? बोले मशीन का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? मशीन का उपयोग होगा। बोले क्यों? क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। बोले इंजीनियरिंग साइंस है। क्या है? इंजीनियरिंग साइंस है। बोले इसमें क्या होगा? बोले किसका इस्तेमाल करेंगे? बोले मशीनरी उपयोग होगा। बोले टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। बोले मशीन का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से क्या है? टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होंगे? अलग अलग अपने को टूल्स जो है काम में आएंगे। जैसे कि अपन बात करें सबसे पहले तो यहां पर अपने को काम में आने वाला है, जैसे कि फर्स्ट अपन लिखते हैं एंजाइम। बोले कौन कौन से एंजाइम है सर जो एंजाइम हमें काम में आ सकते हैं? कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो हमारे यहाँ पर काम में आ सकते हैं? जैसे कि सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगला अपना जो टॉपिक होने वाला है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर ही होने वाला है। बोले सबसे पहले अपन देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसके बारे में? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। बोले और किस किस का उपयोग करने वाले हैं? बोले और टूल्स में हम इस्तेमाल करेंगे डीएनए लाइगेज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करेंगे। बोले और किसका उपयोग करेंगे? बोले एल्केलाइन फॉस्फेट का। किसका उपयोग करने हैं? किसका उपयोग करने वाले हैं? एल्केलाइन फॉस्फेट का उपयोग करने वाले हैं। किसका उपयोग करने वाले हैं? एल्केलाइन फॉस्फेट का उपयोग करने वाले हैं। बोले और किसका उपयोग करेंगे साथ में? बोले डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। किसका उपयोग करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करने वाले हैं। बोले बात करें सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? बोले एक तरह का आणविक कैंची। बोले इसको अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको अपन बोलते हैं मोलिकुलर सीजर, या फिर इसको हम कहेंगे आणविक। बोले आणविक कैंची। क्या बोलेंगे? आणविक कैंची। बोले मोलिकुलर सीजर। जो डीएनए लाइगेज जो रहता है, डीएनए लाइगेज एक तरह का क्या है? बोले डीएनए लाइगेज एक तरह का, अभी मैंने बताया क्या है? ये केमिकल ग्लू है। क्या है? केमिकल ग्लू। बोले डीएनए लाइगेज जो है एक तरह का क्या है? बोले केमिकल ग्लू है। बोले एल्केलाइन फॉस्फेट जो है ये क्या करता है? बोले रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। बोले एल्केलाइन फॉस्फेट का क्या? बोले रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। बोले रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। बोले फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल। बोले फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल के लिए। बोले लास्ट बचा हुआ डीएनए पॉलीमरेज। बोले इसका क्या काम है? बोले इसका उपयोग होता है पॉलीमराइजेशन के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? पॉलीमराइजेशन के लिए। जो इसका उपयोग जो है वो क्यों कर रहे हैं? बोले पॉलीमराइजेशन के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। बोले और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनका अपन उपयोग करने वाले हैं? और कौन कौन से? जैसे कि हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वेक्टर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? बोले यहाँ पर उपयोग करेंगे हम किसका? बोले वेक्टर का उपयोग करने वाले। किसका उपयोग करने वाले हैं? वेक्टर का उपयोग करने वाले हैं। क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग करने वाले। किसका उपयोग करने वाले हैं? क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग करने वाले। किसका उपयोग करने वाले हैं? क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग करने वाले। और क्लोनिंग वेक्टर के बाद में हम उपयोग करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट का। किसका? कॉम्पिटेंट
होस्ट का, है ना। सबसे पहले अपन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देखेंगे, आणविक कैंची क्या होती है बोले, फिर देखेंगे हम डीएनए लाइगेज के बारे में, केमिकल ग्लू के बारे में, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इसके बाद में आएगा डीएनए पॉलीमरेज जिसका उपयोग करेंगे पॉलीमराइजेशन के लिए, है ना। तो अपन अगली जो क्लास रहेगी, अगली क्लास में अपन देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या होता है, फिर अपन देखेंगे इन अदर एंजाइम के बारे में, फिर अपन देखेंगे वेक्टर के बारे में, जो क्लोनिंग वेक्टर रहेगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और क्लोनिंग वेक्टर के बाद में अपन पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। किसके बारे में? कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझ में आया? बोले क्या क्या टूल्स हैं, टूल्स किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, किन किन टूल का उपयोग करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं वापस से जो पूरी डिटेल्स हमने अभी देखा है। हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो इसके अलग अलग प्रिंसिपल हैं, है ना, दो अलग अलग प्रिंसिपल है। बोले एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक क्या है केमिकल इंजीनियरिंग। हमने दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कशन करी, दोनों के बारे में अलग अलग डिटेल्स देखी, है ना। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इसकी शुरुआत हुई 1970 से। इसकी दो अलग अलग कोर टेक्निक होती है, एक जेनेटिक और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, है ना। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर होस्ट सेल और फिनोटाइप का मॉडिफिकेशन पढ़ाया था। बायो प्रोसेसिंग में केमिकल इंजीनियरिंग, मेंटेन स्टेराइल टेक्निक और अनडिजायरेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। देन इसके बाद में हमने देखा था आइडिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। बोले हमें कहां से आइडिया आया बायोटेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का, बोले कहां से आइडिया आया बायोटेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का। देन उसके बाद में हमने इसका एग्जांपल देखा था आइडिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का। देन इसके बाद में हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसके बारे में देखा? कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कैसे बना था? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने इसको बनाया था। देन इसके बाद में हमने देखा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसके बारे में देखा? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। समझ में आया इतना? अब हम देख लेते कुछ एनसीईआरटी की बेसिक लाइंस और कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी की कुछ बेसिक लाइंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत व संकल्पनात्मक विकास। हमने अभी जो देखा अपन ने देखा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो दोनों इसके जो प्रिंसिपल देखे थे उन प्रिंसिपल के बारे में एक बार थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं। जो एनसीईआरटी क्या कहती हैं? देखो, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नताएं, बोले वेरिएशंस जो है वो उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। बोले क्या होते हैं? बोले वेरिएशन जो है वो देखने को मिलते हैं, वेरिएशन की उत्पत्ति होती है। इनमें से कुछ विभिन्नताएं लाभप्रद होती है। इस प्रकार की विभिन्नताएं अलिंग जनन या वर्षी जनन के दौरान उत्पन्न नहीं होती। बोले वेरिएशन जो है वो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने को देखने को मिलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, नॉट अराइज ड्यूरिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। देन अपन अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन की विधियां जो पौधों एवं जंतुओं के जनन में उपयोग होती हैं, इसके द्वारा वांछित जीन के साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी होते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने बताया था कि एक बॉडी बिल्डर जो है इस बॉडी बिल्डर की शादी कर दी जाए किसी सुंदर स्त्री से जिसका आईक्यू लेवल क्या है? लो है। जिसका आईक्यू लेवल क्या है? लो है। एक बॉडी बिल्डर पुरुष की जो शादी, बोले इस बॉडी बिल्डर पुरुष को क्या बोले? किसी प्रकार का डिफेक्ट है, किसी प्रकार का मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है। इस मोर्फोलॉजिकल बॉडी बिल्डर पुरुष मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट वाले बॉडी बिल्डर पुरुष की शादी किसी सुंदर स्त्री से कर दी जाए जिसका आईक्यू लेवल अगर कम है, तो इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा इसके अंदर इनसे जो गुण आए हैं, बोले बॉडी बिल्डिंग तो आ गई, साथ में मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट भी लेकर के आ गया। इधर से मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट भी लेकर के आ गया और साथ में इधर से सुंदरता को न ला करके किसको लेकर के आ गया? बोले लो आईक्यू लेवल। क्या लेकर के आ गया? लो आईक्यू लेवल लेकर के आ गया। समझ गए मेरी बात को, है ना? बढ़े आगे। देन इसके बाद में उपर्युक्त कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी की तकनीक में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण, जीन ट्रांसफर का उपयोग करके पुनर्संयोजन डीएनए टेक्नोलॉजी, बोले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीनों को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। बोले जिसका हम सिलेक्शन करते हैं उसी को हम क्या कर पाते हैं? उसी का हम क्या बना पाएंगे? उसी का हम क्लोन बना पाएंगे। उसी का क्या कर पाएंगे? क्लोन बना पाएंगे। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? बोले रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, यदि डीएनए का कोई खंड किसी विजातीय एलियन जीव में पहुंचता है तो ये गुणन करने में सक्षम नहीं होते हैं, किंतु जब यह डीएनए ग्राही बोले रिसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाते हैं तब ये गुणन करके परपोषी डीएनए के साथ में वंशागत हो जाते हैं। देन इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का हिस्सा हो जाता है, जिसमें प्रतिकृति होती है। एक गुणसूत्र से एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसमें प्रतिकृति का मूल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। देन इसके बाद मैंने आपको बताया किसी भी जीव में विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक होता है जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, इसे प्रतिकृति का मूल कहते हैं। इसके बाद में जो फेरेजन सेगमेंट के बारे में बता रखा है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, समझा चुका हूं ऑलरेडी। देन इसके बाद में हाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना था उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना था उसके बारे में बता रहे हैं। बोले पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के अंतर्गत प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस बोले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है एंजाइम की सहायता से डीएनए के विशिष्ट खंडों को काटा जाता है तथा लाइगेज एंजाइम की सहायता से वांछित खंडों को जोड़ा जाता है। बोले हम क्या करते हैं, बोले ये जो डीएनए है इस डीएनए को मोलिकुलर सीजर की मदद से बोले ये हमारा क्या है, बोले ये है डिजायर्ड डीएनए। क्या है ये? डिजायर्ड डीएनए। बोले जो डिजायर्ड डीएनए है इस डिजायर्ड डीएनए में से हम क्या करते हैं, बोले जो पैसेंजर डीएनए जो है इस पैसेंजर डीएनए को कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस पैसेंजर डीएनए को कट कर लेते हैं और पैसेंजर डीएनए को यहां से निकाल लेते हैं और इसी को हम कहां पर, बोले वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर इसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं? बोले वेक्टर के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बोले ये है वेक्टर, इस वेक्टर के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे और वेक्टर के अंदर जब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर के हमारा तैयार हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनकर के तैयार हो जाएगा। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़े तो पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा विजातीय डीएनए को किसी संवाहक जैसे प्लाज्मिड या विषाणु के डीएनए में निवेशित किया जा सकता है। ये तकनीक असंबंधित जीवों के बीच जीन स्थानांतरण की वैकल्पिक विधि है। देन इसके बाद में देन अब अपन इसको क्या कर देंगे, बोले एक वापस से अपन इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बोले ट्रांसफर कहां पर करेंगे, बोले मैंने अभी आप लोगों को बताया ई कोलाई के अंदर इसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं। जब ई कोलाई के अंदर अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे, ई कोलाई के अंदर क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी। ई कोलाई के अंदर ये ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और अपने क्लोन्स बनाएगा। क्या करेगा? अपने क्लोन्स बनाएगा। मैंने ये भी बताया आप लोगों को ई कोलाई को ही क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नहीं दिखती है। देन इसके बाद में प्रथम कृत्रिम डीएनए अणु का निर्माण, बोले कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सन 1972 में यह कार्य सॉल्मोनेला टाइफेरियम के प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए उत्तरदायी जीन था। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से इसको जोड़ा गया था, मोलिकुलर सीजर की मदद से काट करके। यह प्लाज्मिड डीएनए बोले जो डीएनए वेक्टर की भांति कार्य करता है, जो कि इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। जब यह डीएनए एस्चेरिया कोलाई बोले ई कोलाई में स्थानांतरित किया जाता है तो यह नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके अपनी अनेक प्रतिलिपियां बना लेता है। बोले क्या कर लेते हैं, अपने नए क्लोन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस तरह से क्या होता है, बोले जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वो पूरी होती है। देन इसके बाद में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बोले किन किन टूल्स का जो है हम यहाँ पर उपयोग करने वाले, टूल्स का उपयोग करके हम क्या करने वाले, बोले टूल्स का उपयोग कौन कौन से टूल का उपयोग करेंगे। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक तभी संपादित हो सकती है जब इस तकनीक के साधन जैसे प्रतिबंधित एंजाइम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया है। बोले किस किस का उपयोग करेंगे, बोले टेक्नोलॉजी सच एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज, वेक्टर, होस्ट ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल। द अबव टूल्स आर कॉल्ड एज टूल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। बोले सभी जो टूल्स हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने आपको सारे टूल्स के बारे में डिटेल्स में बता दिया है। देन अगली क्लास में हम देखेंगे
देन अगली क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, क्या काम होता है इसका, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।